एक था तारतू का और एक था मारमू का। अच्छा बच्चों ये बताओ कि तारतू कब आज गया तो के रह गया सर मारमू का मार मेरा साला का मुँह। बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा कि आपने उससे शादी कर ली। तो पापा ने कहा कि मैंने उसके गाल पर एक तिल देखा था। तो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो पापा, एक छोटे से तिल के लिए आपने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बच्चे के पेपर में कम मार्क्स आ गए और पापा ने कहा कि ऐसा मन करता है कि 2 चांटे मारूं। तो बच्चे ने कहा सही है पापा, चलो जल्दी चलो, मुझे भी उस साले मास्टर का घर का पता है, अभी दोनों उसकी चटनी बनाते हैं। साले मैं तेरी बात कर। बच्चे ने पापा से कहा कि पापा मर्द कौन होता है। पापा ने कहा कि मर्द वही होता है जो पूरे घर पर अपनी हुकूमत चलाता है और सारी चीज उसके अंडर में होती है, वही मर्द होता है। तो इसका मतलब पापा मैं भी बड़ा होकर है ना मम्मी जैसा मर्द बनूंगा। सुनो सुनो एक शेर सुनाता हूँ, मुझे नहीं आता किसी और से सुनो। वाह वाह क्या शेर मारा है, गंजे की टैट में क्या बेर मारा है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। जो बार बार समझाने से ना समझे वो मेरी समझ में वो ना समझे। पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि भगवान तेरे जैसी औलाद किसी को ना दे, और मैंने तेरे को पता है धनिया मंगवाने के लिए कहा था और तू पुदीना उठा के ले आया। तेरे जैसी औलाद को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बैठा इधर टुकुर टुकुर देख रहा है। तभी बच्चे ने कहा पापा इसका मतलब है कि हम दोनों को घर से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या बात कर रहा है, क्योंकि मम्मी कह रही है कि मेथी है। अरे बेटा हाँ पापा मेरी बात सुन, केक वागा बेटा तू शादी कर ले ना। पापा मैं शादी ना करता, मैंने सारी लुगाई आता डर लाग गया है। के बात कर बेटा, शादी करवा पाछा एक के लुगाई तो डर लाग गया, बाकी सारी अच्छी लागेंगी तेना। के बात कर पापा, आराम तो बोल साले तेरी मासी। परेशान पिता को देखकर बेटे ने कहा कि पापा जी आप इतने ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रहे हो। तो पापा ने कहा क्या करूं बेटा, जिसकी किस्मत खराब होती है ना उसकी वाइफ भी मायके नहीं जाती, सारा दिन सर पे चढ़ के बैठी रहती है, तो वो पति खुश कैसे हो। पापा ने बच्चे से कहा कि आज तुम्हारा रिजल्ट आया है, कितने % आए हैं। तो बच्चे ने कहा पापा 80% आए हैं। क्या कह रहा है, मार्कशीट पे तो 40% दिखा रहा है। 40% इसलिए दिखा रहा है पापा, जब ये आधार से लिंक होगा ना 40% सीधे अकाउंट में आएंगे। क्या बात कर रहा है बे, और क्या पापा। 15 साल का बच्चा अपने पापा के साथ होटल में चला गया और होटल जाकर उन्होंने वेटर से कहा कि वेटर इधर आ, एक बोतल बियर और एक आइसक्रीम लेके आ। तो बच्चे ने कहा पापा पापा आइसक्रीम क्यों मंगा रहे हो आप भी बियर लीजिए ना। तो पापा ने कहा मेरे साले बियर मेरा खातर आइसक्रीम तेरा खातर है, तेरा इसे मरवा कान पर। सारा दिन फोन पे चैटिंग करते रहने का नतीजा है। तो पापा ने कहा कि क्या कर रहा है बेटा। उसने कहा पापा वर्षा आने वाली है, तेरा सारा दिन छोरिया पे ध्यान रहा, कुछ और भी कर लिया कर। पापा मैं छोरी की बात ना कर रहा, मैं बारिश की बात कर रहा हूँ। बच्चे ने पापा से कहा कि पापा मेरी जल्दी से शादी कर दो। क्यों कर दूं बे, देख लो बस जल्दी से शादी कर दो वरना मैं दादी से शादी कर लूंगा। क्या कहा तूने, तू मेरी माँ से शादी करेगा। क्या बात कर रहा पापा, तूने मेरी माँ से शादी नहीं करी जो मैं नहीं करूँगा। अध्यापक ने गधे के सामने एक बाल्टी पानी की रखी और एक बोतल शराब की रखी और गधे ने बाल्टी का सारा पानी पी लिया। तो उसने बच्चों से कहा कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको क्या शिक्षा मिली। तो सभी बच्चों ने कहा कि यही शिक्षा मिली है कि जो दारू नहीं पीता ना वो गधा होता है। पिता ने बेटे को पास बुलाकर कहा कि इधर आओ लफंगे हो, देख सामने वाली लड़की हर साल फर्स्ट डिवीजन लेके पास होती है। कितना देखूं पापा इन्हें देख देख कर तो मैं फैल हो गया, मेरी साड़ी का नहीं देखने। दादा ने अपने पोते से कहा कि जाकर आधार कार्ड ले। बेटे ने कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, तने पता नहीं मैं फर्स्ट डिवीजन लेके पास हो रहा हूँ। फर्स्ट डिवीजन ने तेरी ना चाटूंगा, मेरे साले काम कर ले, खड़े होकर नाडा तोड़ दूंगा तेरा। टीचर ने बच्चे से कहा कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि यमुना कहाँ से निकलती है। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और एक ने कहा सर मुझे पता है यमुना कहाँ से निकलती है, मेरे घर के पीछे से। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, यमुना नदी की बात कर रहा हूँ सालो। बच्चा बेहोश। हवा का झोंका आया और तुम्हारी खुशबू ले आया और हम समझ गए कमीने तू आज भी नहीं नहा। जिंदा रहने की एक अदा दी, खुश रहने की एक दुआ दी। भगवान हमारे दोस्तों को सलामत रखे जिन्होंने अपने दिल में रहने के लिए हमें जगह दी।
जिंदगी के सफर में मैंने सबक बस इतना ही सीखा है, धक्का देने वाला हर कोई तैयार हो जाता है, अपना समझने वाला कोई कोई होता है। टीचर ने बच्चे से कहा कि चाय पर कोई भी अक्षर बताओ, 5-6 होने चाहिए। ठीक है सर, मुझे पूरी ही हिस्ट्री आती है तो सुना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वाह मेरे बेटे, तू क्लास का मॉनिटर है। ऐ सुनामी ऐसे आंधी ना बरसा मेरे ऊपर, ऐ सुनामी ऐसे आंधी ना बरसा मेरे ऊपर, मेरी घरवाली अंदर है मेरी नजर सामने। पार्क में एक लड़का लड़की एक दूसरे से ऐसे चिपक कर बैठे और पास से गुजर रहा एक बुजुर्ग उनके पास जाकर कहने लगा, रे बेटा क्या हमारी यही संस्कृति है? क्या बात करे हो दादाजी, ये संस्कृति नहीं ये कविता है। आपकी संस्कृति कहीं और मिलेगी, वहां जाके देख लो ना, डिस्टर्ब कर। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत करता है और जब मंदिर में जाता है ना, जेब में पैसे ढूंढता है। उजालों में भी मिल जाता है कोई, लेकिन हमें तलाश उनकी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है। फुल जहान दे तेरे राही बिछना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ तक के परियां वांगू।